गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा आप सभी लोग घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान भी अच्छे से रख रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से शुरू कर रहे होंगे और कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। जैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए तुरंत तैयार होकर आ जाइएगा कमर कस के। तो आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से सभी लोग आ जाएं। और आज ये हमारे रीजनिंग के सफ़र का सबसे आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले मैंने आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करी जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट का इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैंक में इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम इसके 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। और यूपीएसआई वालों के लिए बता दें, यूपीएसआई वैसे बैंक और यूपीएसआई में बहुत अंतर है। बैंक का लेवल बहुत हाई रहता है, यूपीएसआई का लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, लेकिन यूपीएसआई कुछ सालों से बैंक को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? बैंक के पेपर्स को फॉलो कर रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट आपके यूपीएसआई के नज़रिए से बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे? आपके में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन का मतलब है आपका केवल एक अरेंजमेंट आएगी। कितनी अरेंजमेंट आएगी? केवल एक अरेंजमेंट आएगी। और बैंक में 10 से 15 क्वेश्चन का मतलब है 2 या 3 अरेंजमेंट। 2 या 3 अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बैंक में। बैंक पीओ की बात मैं कर रहा हूँ। बैंक में इसके 15 क्वेश्चन आते हैं। केवल 2 चैप्टर ऐसे हैं बैंक में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा सीरीज। इन 2 चैप्टर के और तीसरा आपका पजल। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं बैंक में, आप तैयार कर लीजिए। बैंक में और बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। सीरीज के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बैंक पीओ में। बैंक पीओ में मेंस में भी सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए। और आज ये आखिरी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में सभी को समस्या रहती है कि ये सॉल्व कैसे किया जाए। ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी अप्रोच दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट अपना बना सकते हैं। तो बस आज का काम आपका होगा, देखते रहना है आपको जो मैं पढ़ाता जाऊं। केवल आपको देखते रहना है बस। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करी जाए तो इसमें 2 प्रकार के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अरेंजमेंट पाए जाते हैं? 2 प्रकार के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। एक अरेंजमेंट का नाम है क्लोज अरेंजमेंट और एक अरेंजमेंट का नाम है ओपन अरेंजमेंट। क्लोज अरेंजमेंट में कैसे आएंगे? जैसे कि आपका सर्किल हो गया, जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, जैसे कि आपका वर्ग हो गया, जैसे कि आपका हेक्सागन हो गया, जैसे कि आपका पेंटागन हो गया। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? क्लोज अरेंजमेंट के अंतर्गत आते हैं। ओपन अरेंजमेंट में केवल 2 ही अरेंजमेंट आती है, एक नॉर्थ टू साउथ, ये 2 प्रकार के अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से बनते हैं। एक क्लोज अरेंजमेंट, एक ओपन अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग क्लोज अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है?
क्लोज अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग इस चैप्टर की बेसिक अप्रोच सीखेंगे कि किस हिसाब से हम क्वेश्चन जल्दी बना सकते हैं। अच्छा, कोई अगर कहता है कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर 30 सेकंड में सॉल्व कर लेता हूं, तो गलत कहता है, क्योंकि ये जानकारी के आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसमें मैं कोई फार्मूला नहीं दे सकता हूं कि भैया ये ले जाओ फार्मूला, ये ले जाओ ब्रह्मास्त्र, चला देना सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर और आपका क्वेश्चन सही बनेगा। इसमें आपको जानकारी पढ़नी ही पड़ेगी। कितनी जल्दी आप जानकारी पिक करते हैं और कितनी जल्दी आप उसको बनाते हैं, ये आपके ऊपर। हाँ, 1 सेकंड, 1 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर, ये 1 से 1.5 मिनट तब होगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी, वरना शुरुआत में आपको 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप अपना अरेंजमेंट बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले क्लोज अरेंजमेंट। क्लोज अरेंजमेंट में आपने देखा होगा क्लोज अरेंजमेंट, क्लोज अरेंजमेंट में देखा होगा आपने 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक में या तो सभी व्यक्ति अंदर की ओर मुख करके बैठे होंगे, किधर बैठे होंगे? अंदर की ओर। या तो सभी व्यक्ति बाहर की ओर मुख करके बैठे होंगे, या तो कुछ व्यक्ति अंदर की ओर होंगे और कुछ व्यक्ति बाहर की ओर मुख करे होंगे। किधर मुख करे होंगे? बाहर की ओर मुख करे होंगे। कुछ व्यक्ति अंदर की ओर मुख करे होंगे और कुछ व्यक्ति बाहर की ओर मुख करेंगे। इसमें 3 प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं क्लोज अरेंजमेंट में। कुछ व्यक्तियों का मुख अंदर की ओर, कुछ व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर और कुछ व्यक्तियों का मुख दोनों तरफ। सबसे पहले इसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता होना चाहिए। रुक जाइए जरा, सर्किल सही बना लें। आप सही बनाएं। मान लीजिए इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर सभी व्यक्तियों का मुख अंदर की ओर है तो आपको पता है इस व्यक्ति का ये लेफ्ट है और ये राइट है। कैसा है? ये लेफ्ट है और ये राइट है। इस व्यक्ति का ये राइट है और ये लेफ्ट है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हो चुका है। ये क्या हो चुका है? अपोजिट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसा चलेंगे? क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार जा रहे हैं हम, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? हमेशा क्लॉकवाइज चलने पर हमें हमेशा लेफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? लेफ्ट। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसा चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। और एक तरीका मैं ये भी बताऊंगा, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सभी लोग अंदर की ओर मुख किए हैं, केंद्र की ओर मुख किए हैं, तो लेफ्ट जब आप चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो आपको सबका लेफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? लेफ्ट। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको सबका राइट मिलेगा। अब मान लीजिए सभी व्यक्तियों का मुख, सभी व्यक्तियों का मुख, ये सर्किल बहुत अच्छा बना है, बाहर की ओर है। किधर है? बाहर की ओर है। अगर बाहर की ओर है तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। तो जब आप इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट मिलेगा।
कैसा चलने पर? क्लॉकवाइज चलने पर। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको यहाँ भी लेफ्ट मिलेगा, यहाँ भी राइट और लेफ्ट मिलेगा, यहाँ भी राइट और लेफ्ट मिलेगा, यहाँ भी राइट और लेफ्ट मिलेगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आपको लेफ्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन हो कि दोनों तरफ मुख करके बैठे हैं कुछ लोग कैसा बैठे हैं? दोनों तरफ मुख करके बैठे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब किसी व्यक्ति का मुख अंदर की ओर है और किसी व्यक्ति का मुख बाहर की ओर है। इसमें आपको लेफ्ट और राइट में बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर आप इसको याद रखेंगे कि राइट मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज और इसमें राइट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जम्बल्ड हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको क्या करना है? अपने आप को देख के रखना है। जैसे जल्दी से इसमें सभी लोग इसका लेफ्ट और राइट लिखते हुए जाएं। देखिए, जैसे अगर इस व्यक्ति की बात करें तो इसका हमें लेफ्ट और राइट पता है। जो इसका लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट, जो इसका राइट होगा वो इसका राइट। ठीक। अब अगर इसकी बात करें तो इसका मुख भी इधर ही तरफ है तो लेफ्ट और राइट। इसकी बात करें तो इसका मुख भी बाहर है तो लेफ्ट और राइट। इसके बात करें तो इसका मुख भी बाहर है तो ये लेफ्ट और ये राइट। लेकिन अगर इस व्यक्ति की बात करेंगे तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इस व्यक्ति की बात करेंगे तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इस व्यक्ति की बात करेंगे तो ये राइट और ये लेफ्ट। इस व्यक्ति की बात करेंगे तो ये राइट और ये लेफ्ट। यानी कि आपको लेफ्ट और राइट जो देखना है, लेफ्ट और राइट जो देखना है वो मुख के हिसाब से देखना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के पीछे मत पड़िए, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनको मैं हटा देता हूँ और इसको ले चलते हैं किनारे। अब कुछ वर्डिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है। वो वर्डिंग्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। सबसे पहले आपको दिया है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर का मतलब होता है निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी। अब जैसे अगर आपसे बात करी जाए कि ई का निकटतम पड़ोसी क्या है, तो ई का जो इमीडिएट नेबर है वो एफ है और डी है। ई का इमीडिएट नेबर या निकटतम पड़ोसी एफ है या डी है। कहीं आ जाता है तुरंत बाद, तुरंत बाद। ई के तुरंत बाद अगर बात करी जाए तो कौन है, तो कोई कहेगा कि सर डी है और कोई कहेगा कि सर एफ है। इसके लिए आपको बता दें तुरंत बाद एफ और डी दोनों हैं। तुरंत बाद का मतलब भी क्या होता है? इमीडिएट नेबर होता है। याद रहेगा, बिटवीन। बिटवीन मतलब मध्य। एफ और डी के मध्य में कौन बैठा है? एफ और डी के मध्य में बेटा ई बैठा है। कौन बैठा है? ई बैठा है। बिटवीन। अगर कहें अपोजिट, अपोजिट का मतलब विपरीत।
अपोजिट का मतलब विपरीत। अब पूछा जाए ई के विपरीत में कौन बैठा है, तो ई के विपरीत में ए बैठा है। कौन बैठा है? ए बैठा है। अगर कहा जाए सम्मुख, इन फ्रंट, सम्मुख कहा जाए, तो क्या ई और ए एक दूसरे के सम्मुख हैं? नहीं है। जिनकी फेसिंग एक दूसरे के सामने होगी, इसको फेसिंग भी कहा जा सकता है। जिनके फेस एक दूसरे के सामने होंगे, जी और सी अपोजिट तो हैं लेकिन सम्मुख नहीं है। एफ और बी अपोजिट भी हैं और सम्मुख भी हैं, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? एफ और बी। आशा करते हैं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे लिखा हुआ है कहीं पर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, कहा गया 8 व्यक्ति बैठने हैं। कितने व्यक्ति बैठने हैं? 8 व्यक्ति। तो आप ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, ऐसे नहीं रखना है। 8 व्यक्तियों को कैसे रखना है, चलिए बताते हैं। आप और गोला भी चला गया। चलिए आ जाइए। 8 कैसे रखने हैं? बराबर दूरी पे रखने हैं। पहले ये 4 रख दिया हम लोगों ने, फिर 5 6 7 8, ऐसे आपको 8 व्यक्ति रखने हैं। ठीक, सबसे पहले उस जानकारी को पढ़ना है, सबसे पहले उस जानकारी को रखना है जो बिल्कुल सटीक हो। जैसे कहा जाए ई एफ का पड़ोसी नहीं है। ई जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, तो अब आप बेटा इसको कहां बैठाओगे? इसमें ई जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी अगर एफ यहां रखोगे तो ई यहां नहीं आ सकता, ई यहां नहीं आ सकता। अगर एफ यहां रख दोगे तो ई यहां नहीं आ सकता। तो क्या अभी आप एफ रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे कह दिया एफ ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं दूसरा। तो अब सबसे पहले ये जानकारी सटीक है, इस जानकारी के माध्यम से आप लोगों को बैठा सकते हैं। कैसे? एफ जो है ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं पहला व्यक्ति आप जहां चाहो पूरे सर्किल में कहीं भी बैठा सकते हो, क्योंकि आपको इस व्यक्ति का लेफ्ट भी पता है और राइट भी पता है। तो पहला व्यक्ति आपकी मर्जी से बैठेगा, बाकी के सारे व्यक्ति क्वेश्चन की मर्जी से बैठेंगे। एफ ए के बाएं दूसरा है, ए का बायां, बायां किधर है? इधर है भैया पहला, दूसरा। एफ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब ई जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी ई यहाँ नहीं आ सकता और ई यहाँ नहीं आ सकता। अब ई के 3-4 स्थान बच गए हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो ई के स्थान भी क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या अच्छे से समझ में आ गया? देखिए आज हम लोग इसकी बेसिक अप्रोच तैयार कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, फिर 0 to टॉप लेवल सारे क्वेश्चंस हम चलेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सर्किल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ सही है। चलिए कितने व्यक्ति हैं? तो भैया क्वेश्चन में कहा है 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति कहा है? 6 व्यक्ति। बनाओ भाई 6 व्यक्ति। इस बार सर्किल सही बनना चाहिए, नहीं बना आपकी सही बनेगा। चलिए 6 व्यक्ति बैठाने हैं आपको, 6 व्यक्ति आप बैठा दीजिए। 1 2 3 4
5 6। चाहे तो ऐसे बैठा लें और चाहे तो आप ऐसे भी बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, चलिए यही करते हैं। 6 व्यक्ति बैठा लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, इन व्यक्तियों को रखना है। चलिए रखना शुरू करते हैं। पी क्यू आर एस टी यू केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर हो गया। एस टी के बाएं तीसरा है, टी के बाएं तीसरा, यानी यहां हम टी रख सकते हैं बेटा, यहां हम टी रख सकते हैं। इसका हमें लेफ्ट भी पता है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। टी के बाएं तीसरा एस बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी एस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। टी और यू के बीच में बैठा, अभी हम टी और यू को नहीं बैठा सकते। हो सकता है टी और यू यहां आ जाए, हो सकता है टी और यू यहां आ जाए, कहीं भी आ सकता है। क्यू टी के दाएं तीसरा है, एस आर के बाएं बगल में भी नहीं है, यानी आर यहां नहीं आएगा, आर यहां नहीं आएगा, आर यहां नहीं आएगा और आर यहां नहीं आएगा, क्योंकि क्या कहा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है, तो एस का ठीक बगल इधर भी है और ठीक बगल इधर भी है। क्यू टी के दाएं दूसरा है, टी के दाएं पहला दूसरा, टी के दाएं दूसरा है क्यू, तो कहां आ जाएगा, क्यू यहां आ जाएगा। अब देखो बेटा, आर यहां नहीं आ सकता, आर यहां नहीं आ सकता, आर यहां आ सकता है, आर यहां आ सकता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी आर यहां नहीं आएगा, यहां क्यू आ गया। टी आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, यानी आर यहां भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि यू और टी को हमें कहां बैठाना है, एक गैप करके बैठाना है। कहां बैठाना है, एक गैप करके। अब यू और टी के बीच में आर नहीं बैठ सकता, यानी यहां भी नहीं आएगा। अच्छा, आप कह सकते थे कि सर यू को यहां क्यों नहीं रखा, तो टी और यू के बीच में जगह ही नहीं बचेगी, तो कहां आएगा आर, यहां आएगा आर, कहां आएगा, यहां आएगा। आ गया आर। अब एक व्यक्ति बचा है पी, पी को रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है, एस बैठा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एस। जिसके समझ में आया हो ठीक है, जिसके समझ में ना आया हो एक बार फिर देखे अच्छे से। जिसके समझ में ना आया हो एक बार फिर देखिए। 6 लोगों को बैठाना था बेटा, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एस टी के बाईं ओर तीसरा है, तो टी को हम यहां बैठा दें। अब ये दायां हो, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। टी के बाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी एस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। एस आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी आर आपका यहां नहीं बैठेगा, आर आपका यहां नहीं बैठेगा, और आर टी और यू के बीच में भी नहीं बैठा है। आगे एक जानकारी पढ़ लें कि क्यू टी के दाएं दूसरा है, क्यू जो है टी के दाएं दूसरा, ये दायां है पहला दूसरा, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू। तो अब यहाँ से ये आर का तो पत्ता कट गया भाई। अब आर कहाँ आएगा, देखते हैं भाई कहाँ आएगा। अब आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, यानी टी और यू के बीच में कोई ना कोई जरूर बैठा होगा। कौन बैठा होगा, यहाँ यू बैठा दीजिए, ठीक। अब आर टी और यू के बीच में नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ कौन आएगा, यहाँ बीच में पी आएगा। अब यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस। यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन दे रखा था, एक अरेंजमेंट से आपके मिनिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन। तो ये थी सिटिंग अरेंजमेंट की बेसिक अप्रोच, जिससे आप सिटिंग अरेंजमेंट आसानी से लगा सकते हैं।
बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये हमारा आपका अंतिम चरणों का कुछ सफ़र है। इसके बाद आपका क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट के 0 टू टॉप लेवल सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस लगवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका हमारा साथ, प्रेम, विश्वास बना रहे, ऐसे ही बना रहे। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।